सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स प्लस आर्ट्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र में पाठ 8 पूर्ति एवं पूर्ति की लोच को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, पूर्ति का आशय बाजार में फर्मों द्वारा या उत्पादक द्वारा, निर्माता कंपनियों द्वारा जो माल बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है उसको पूर्ति कहते हैं। हम पढ़ेंगे परिभाषा। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी विशिष्ट समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत हो जाती है या प्रस्तुत की जाती है। पूर्ति की विशेषताएं हैं। पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होती है। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समयावधि में होता है। पूर्ति कीमत से संबंधित होती है। विक्रेता इसे बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और बाजार पूर्ति क्या होती है। व्यक्तिगत पूर्ति किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है, जबकि बाजार पूर्ति वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली सभी फर्में जब वस्तु को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती हैं तो इसे बाजार पूर्ति कहते हैं। बाजार पूर्ति को उद्योग पूर्ति भी कहते हैं। अब हम जानेंगे पूर्ति के स्टॉक को। स्टॉक वह होता है पूर्ति का जो बाजार में बेचने के लिए माल उपलब्ध होता है, वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। कौन से तत्व होते हैं जो बाजार पूर्ति के निर्धारक होते हैं। वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है, कम है, उसके अनुसार भी वस्तु को खरीदने वाले कम अधिक हो सकते हैं और वस्तु की कीमत पूर्ति को निर्धारित करती है। पॉइंट है उद्योग में फर्मों की संख्या। उद्योग में माल बनाने वाले जो उत्पादक हैं वो फर्म कितने हैं, कितना माल बना रहे हैं, माल पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये चीज़ें भी पूर्ति को निर्धारित करती हैं। फिर पॉइंट है तकनीकी स्थिति। तकनीकी स्थिति भी पूर्ति में सहायक होती है, क्योंकि नई नई तकनीकें, नई नई मशीनरी माल को जल्दी बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, तो वह पूर्ति को अच्छा कर सकते हैं। शासकीय नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ, वह भी अपनी एक अलग स्थिति को उत्पन्न करती है। अगर सरकार की नीतियाँ अच्छी हों तो पूर्ति अच्छी हो सकती है, अन्यथा पूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं। और पूर्ति का एक कारण है, पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक तत्व है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों से भी वस्तु की पूर्ति में बाधा आती है, बाजार तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। प्राकृतिक कारण अभी हम मान लेते हैं कोरोना, कोविड-19, इसके कारण भी पूर्ति में प्रॉब्लम है। या भूकंप आ जाए, अधिक बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक कोई भी समस्या हो उसके कारण पूर्ति में कमी आ सकती है। परिवहन एवं बाजार के साधन, माल ढोने वाले परिवहन हैं या संचार के साधन हैं, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए या परिवहन की सुविधा उपलब्ध ना हो, उसके कारण भी पूर्ति में बाधा आ जाती है।
पूर्ति के ये निर्धारक तत्व होते हैं। राजनैतिक कारण भी हो सकते हैं। बच्चों, पूर्ति एवं पूर्ति की लोच में आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आगे हम इसको जानेंगे चित्रों के माध्यम से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।